गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, ये सब पार्टियां, जो कुशवाहा, सभी पार्टियां मिलके जो हमारा गठबंधन हुआ है, ये मजबूत गठबंधन आज हुआ है। और एक दूसरे को मदद करने की जो मंशा है, तैयारी है, वो मजबूती के साथ कर रहे हैं जी। मैं भी 3-4 मीटिंग अटेंड किया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ पहली बार सभी लोग मिलके कर रहे हैं। तो इसीलिए वो मोदी जी जो कहते हैं वो हमेशा कहते हैं, वो एग्जॉग्रेशन करने में माहिर है। सर वो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया जो है आएंगे और उसके बाद हम रंगदार बन जाएंगे, राजद के आने से कट्टा चलेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो एक तरह से जो जंगल राज की बात है उसको एक तरीके से मुख्य मुद्दा बनाया है पीएम ने। कब नहीं बनाया उन्होंने? जंगल राज की बात उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कहा, पहले इलेक्शन में भी कहा, जब नीतीश ने हमारे साथ लड़ा उस वक्त भी कहा, इससे पहले भी कहा, और यहाँ तक इसी मोदी ने ये कहा था कि ये 2023 में शायद 2023 में उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार बिगड़ा हुआ बच्चा है बोले थे, और वो उनको कभी पॉलिटिक्स करने नहीं आता, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किए। शाह ने कहा कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश के लिए अब बंद है। ये सारी चीजें उन्होंने बोलकर आज उनको ठीक बोल रहे हैं। और मोदी जी पहले हमेशा एग्जॉग्रेशन करने का उनका स्वभाव है। जब हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन थी 400 पार बोले, कितने आए? गवर्नमेंट ही नहीं आई उनकी खुद की, तो दूसरों के साथ वो खड़ा होके उनको गवर्नमेंट करना पड़ा। उन्होंने तो चोरी की गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट मैं ये कहूँगा कि चोरी से वो बन गई है। मैं चोरी पर आऊंगी, पर सर आपने कहा कि महागठबंधन अच्छा कर रहा है, तो कुछ आंकड़े हैं कि 121 सीट में महागठबंधन को कितने मिल रहे हैं? कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ी है, तो कुछ आंकड़े हैं 121 में कितने? देखो आंकड़े कभी भी, मैं कम से कम 54-55 साल से हूँ, आंकड़े कोई एग्जैक्टली बोलता नहीं, और अगर कोई बोलता है तो चुप अपने लोगों को खुश करने के लिए बोलता है। तो हमारा अपर हैंड है। आपका। हाँ, गठबंधन का, महागठबंधन का अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने बात की नीतीश कुमार की, कि नीतीश के बारे में तमाम चीजें कही। अब आपको लगता है कि नीतीश जरूरी हो गए बीजेपी के लिए, मजबूरी नहीं है? इस तरह की बात पहले भीतर खाने कही जा रही थी। जिस तरह से नीतीश कुमार, ये भी चल रहा है कि जेडीयू बेहतर करते नजर आ रही है बीजेपी से, ऐसा भी संभव हो सकता है। आपस में इनके मनभेद है? आपस में तो बहुत मनभेद है, और ये लोग जो मिलके लड़ रहे हैं वो दिल से नहीं लड़ रहे। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये नीतीश को पीछे रखना। नहीं तो आज तक उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया चीफ मिनिस्टर कौन है, नहीं उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अरे नेतृत्व में हर जगह कोई ना कोई लीडर रहता है, उनके नेतृत्व में लड़ते हैं। हम लोग भी जो इलेक्शन लड़ते हैं, किसी न किसी नेता को हमारा मुखिया बना के ही लड़ाते हैं। तो ये जो बातें वो बोलते हैं सब ठीक नहीं है। इलेक्शन के बाद वो पाप बेचारे को
किसी कॉर्नर कर देंगे। कॉर्नर कर रहे हैं। नहीं, ललन सिंह ये कहते नजर आए थे कि अमित शाह ने कह दिया कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन सीएम है। तो ये कटाक्ष था या क्या आपको लगता है कि एक तरीके से बीजेपी भी ये देख रही है कि वो अपना जो संगठन है उसको उसमें उत्साह रहे और क्लियर कट डिक्लेयर नहीं किया जाए? क्योंकि कई नेता ये कह रहे हैं, अमित शाह ने भी बोला कि कोई वैकेंसी नहीं है सीएम की। तो ये सवाल आप बार बार क्यों करते हैं कि नीतीश है और कोई वैकेंसी नहीं है? वो उनका कहना है, अगर नहीं है तो हम जैसा कहे कि आरजेडी, कांग्रेस, ये सब महागठबंधन, हमारे जितने भी पार्टीज है, कम्युनिस्ट, सीपीएम, सीपीआई और वीएचपी, वीआईपी, ये सारी पार्टियां मिलके हमने तय किया, डिक्लेयर किया। हमने ये कहा कि हमारे तेजस्वी हमारे पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने तो ओपनली कहा। सर, पर पीएम ने ये भी कहा ना कि कनपट्टी पे कांग्रेस के रख के ये कहलवाया गया कि तेजस्वी सीएम होंगे। कांग्रेस के कनपट्टी पे कोई कट्टा रख के उन्होंने कट्टा रख के उनसे निर्णय लेना ये कभी हो नहीं सकता। और कांग्रेस आज तक, जब मोदी को ही झुके नहीं बहुत से, ये चुप हमारे में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मोदी जी का जिस भाषा का उपयोग वो करना चाहिए, मोदी जी वो भाषा छोड़ देते हैं। जैसा कि हमेशा चंद लोग डरा धमका के काम कर लेने की आदत होती है, वैसी आदत उनकी भी है। और उसी लिए तो उन्होंने अपने बहुत से हुकूमत जो बनाए हैं, ऐसा ही कट्टा रख के ही बनाने का। आप कह रहे हैं वो सरकार बना रहे हैं कट्टा रख के ही ईडी, सीबीआई, ऐसे एजेंसीज को डरा के, धमका के, अंदर डाल के, वो भी तो यही है ना। तो हमको बोल रहे कि हम डरे नहीं। हमारा स्पष्ट है कि हम भी काम कर रहे हैं, हमारे गठबंधन के लोग भी काम कर रहे हैं, हम मिल के लड़ रहे हैं और मिल के चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने की बात आ गई तो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं। एक बड़ा उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा और कहीं ना कहीं खड़गे साहब वो बिहार को भी इसमें लेके आए कि बिहार में भारी तादाद में वोटर डिलीशन हो रहा है और बिहार के वोटरों को उन्होंने अपील की थी कि वोट चोरी हो रही है, इसके लिए आप लोग जो है अलर्ट रहे। तो वोट चोरी कितना आपको लगता है बड़ा मुद्दा है बिहार में? अरे आप तो देखिए, आप तो जो राहुल गांधी जी ने आपको बताया वो क्या चोरी छुपे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कौन से वोटर्स कितने कितने बार डाले, औरतें कितने बार डाले हैं, बूढ़े लोग कितने डाले हैं, और यहाँ तक यदि विदेशी लोग भी उनका फोटो इस्तेमाल करके वोट डाले हैं जी। तो ये सब आंकड़े वो दिए सो है। और उसके ऊपर से इलेक्शन कमीशन काम करने का छोड़ के राहुल गांधी को वो गालियां देना, चैलेंज करना। अरे राहुल गांधी को चैलेंज क्यों करते हो? प्रधानमंत्री ने तो तारीफ की है इलेक्शन कमीशन की कि पहले चरण का मतदान बहुत अच्छा कराया, इससे पहले गोली चलती थी, खून खराबा होता था। इलेक्शन स्मूथली चलना बात एक है, फ्रॉड करके, चोरी करके जीतना अलग है।